गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमने प्रायिकता के पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, प्रोबेबिलिटी के, इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं और वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी अपने सॉल्व कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोवन वन टाइम, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, एक डाइस को अपन ने फेंका तो डाइस पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसमें ओनली खुद का डिवाइड जाता है, जैसे 2 3 5 7 6 नहीं ले सकते अपन, ठीक है। 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 9 में किसका डिवाइड जाता है? 3 का डिवाइड जाता है। तो अपने को ओनली ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है, उनको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर इसने बोला सेकंड क्वेश्चन में 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6। एक कोई नंबर लेना है जो 2 और 6 के बीच में होता है। अब 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 3 4 5। तो अपने को ये वाले नंबर लेने हैं। और थर्ड वाले में बोला अपने को एक विषम संख्या, अ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन सा होता है? जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, विषम संख्या में जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। तो कौन कौन से हो गए? 1 3 5, ये वाले नंबर्स हो गए। तो उनकी अपने को क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रायिकता फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अपने को बोला गया है व्हेन अ डाइस इज थ्रोवन वन टाइम, एक पासे को एक बार फेंकने पर। तो टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन बोला था इसने अप्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी इसमें? 2 3 5। 1 को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है, याद रखना बेटा। अब प्राइम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवर में कितने बोल रहे हैं इसके? 1 2 3% बोल रहे हैं। टोटल कितने परसेंट है? 6% है, ठीक है। तो 3/6 कट के कितना आ जाएगा अपने पास में? 1/2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है इसका अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6। एक नंबर है जो 2 और 6 के बीच में है। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं अपने पास में? 3 4 5। कितने टोटल होगा? 3 नंबर्स हो गए टोटल। और टोटल आउटकम्स कितने अपने पास में? 6 आउटकम्स है टोटल अपने पास में। तो देखो कैसे करेंगे। पी ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवर में है 3, टोटल है 6, कट के कितना जाएंगे? 1/2। 3 की टेबल से कट जाएंगे अपना, ठीक है। थर्ड वाले में बोला गया है एन ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाता। कौन कौन सी? 1 3 5, यही होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? पी ई इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन टी ओ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवर में तो ऊपर आ गए 3, 1 2 3 है ना, तो 3 तो ऊपर आ गए। टोटल कितना आ गए? 6, कट के कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चन समझ में आ गया कंप्लीट अच्छे से। 52 पत्तों की एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, मतलब एक अपने पास में 12 कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स 12 कार्ड्स है, ठीक है। अब अपने जो होते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स, उसके बारे में क्वेश्चन बोल रही है। अब उसमें से अपने को चेक करना है, ये अपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको अपनी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको अपनी की, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। देखो प्लेइंग कार्ड्स मैंने आपको समझा रखा है पहले से ही, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपने को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किसमें क्या क्या चीज़ होती है। जैसे देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी? किंग ऑफ रेड कलर की। अब देखो उसमें रेड कलर कितने होता है? 26। और ब्लैक कार्ड कितने होता है? 26। अब उसमें भी 13 डिवाइड होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? 13 डिवाइड होते हैं। एक तो लाल होती है मतलब पान होता है, और एक क्या होती है? ईट होती है, ठीक है, हार्ट्स एंड डायमंड। तो दोनों में एक एक किंग होंगे, तो टोटल किंग कितने हो गए अपने पास में? 2। और टोटल कार्ड्स कितने हो गए अपने पास में? 52। तो वही पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसके फेवर में तो बोल रहे हैं 2%, 2 कार्ड आ गए ना यहाँ पे, और टोटल कितना आ गए? 52। तो कट होकर कितना आ जाएगा? 1/26 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बोला गया इसने फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब हो गया जिन पे फोटो लगी हुई होती है ना, तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो अपने पास में सबसे बड़ा क्या होता है? इक्का होता है ना, एस होता है। एस पे फोटो कभी भी नहीं होती है। एस के बाद क्या होता है? इक्के के बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों पे फोटो लगी हुई रहती है। किस किस पे? किंग, क्वीन एंड जैक, इन तीनों पे फोटो लगी हुई रहती है। अब 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं अपने पास में, तो एक में 3 है, तो 3 + 3 + 3 + 3 कितना होगा अपने पास में? 12 होगा टोटल फेस कार्ड।
समझ में आ गया किस किस पे फोटो लगी हुई रहती है। और टोटल कार्ड कितने अपने पास में 52 है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने अपने पास में 52। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवर में अपने पास में 12 और टोटल अपने पास में 52, तो कितने आ गए 3/13 आ गए। समझ में आ गया। नाउ थर्ड में बोला गया रेड फेस कार्ड, मतलब ओनली लाल कलर के पत्ते लेने अपने को, वो भी तस्वीर वाले। देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता लेना अपने को। अब देखो अभी अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि अपने पास में हर कार्ड्स के कितने होते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 2 तो रेड वाले हो जाएंगे और 2 ब्लैक वाले हो जाएंगे। तो 3 + 3 रेड वाले कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना। 3 + 3 कितने हो जाएंगे अपने पास में 6 हो जाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो देखो फेवर में तो आ गए 6, टोटल आ गया अपने पास में 52, अनुकूल में आ गए 6 और कुल कितने आ गए 52। इनको 2 की टेबल से कट करेंगे तो 3/26 आ गया अपना आंसर। समझ में आ गया क्या। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। इसने बोला जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब पान का गुलाम। अब पान का गुलाम कितना होगा भाई, पान की बात कर रहा है तो पान में तो सब एक एक चीज ही होती है ना, तो गुलाम भी एक ही होगा, किंग भी एक ही होगा, एस भी एक ही होगा, क्वीन भी एक ही होगी, सब एक एक ही होंगे। तो देखो एक हो गया 1 हो गया। वही फॉर्मूला पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल कितने हैं इसके अंदर 1 और टोटल कितने अपने पास में परिणाम इसके 52, तो यही अपना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, प्लेइंग कार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिनको प्लेइंग कार्ड ताश के पत्तों के बारे में पूरी नॉलेज है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके 2 पार्ट और बाकी हैं। अब इसमें बोला गया कार्ड ऑफ स्पीड। कार्ड ऑफ स्पीड का मतलब हो गया हुक्म का पत्ता। अब देखो कितना आसान है वाला। तो अब अपने को पता है हर देखो टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं 52। उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 13 13 13 13 सबके 13 13 13 होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो स्पीड के मतलब हुक्म के पत्ते कितने होंगे इसमें 13 ही होंगे। चिड़ी के भी 13 होंगे, पान के भी 13 होंगे और ईट के भी 13 ही होंगे। तो इसके में कार्ड ऑफ स्पीड कितने आ गए अपने पास में 13 आ गया। अब पीई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवर में कितने बोल रहे हैं 13, टोटल कितने आ गए अपने पास में 52 आ गए। तो 13/52 कट रहा है 13 की टेबल से काट देते अपन। 13 × 13 13 4 × 52। तो ये अपना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड का मतलब हो गया ईट की बेगम। अब बताओ ईट, अब ईट के अंदर सब चीज एक एक बार ही होगी ना, तो इसकी भी बेगम कितनी होगी 1 ही होगी। तो पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवर में बोल रहे हैं 1%, टोटल है अपने पास में 52। तो ये इसका क्या आ गया अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार अपना 14 क्वेश्चंस के 6 के 6 पार्ट थे जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करते थे, वो सारे अपन इजीली सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आपके पास में ताश के 5 पत्ते हैं। कार्ड्स के कितने पत्ते हैं 5 कार्ड्स है अपने पास में। उसमें किस किस के ईट का देला, ईट का मतलब हो गया डायमंड, डायमंड 10th ऑफ डायमंड, जैक, बेगम, बादशाह, क्वीन, किंग और इक्का। देखो कौन कौन से पत्ते हो गए अपने पास में। ईट होती है ना, ईट मतलब डायमंड, उसका अपने 10th नंबर का दे रखा है, जैक दे रखा है, बेगम मतलब क्वीन दे रखी है, बादशाह मतलब किंग दे रखा है और इक्का मतलब एज दे रहा हुआ है। अपने को टोटल 5 कार्ड्स दिए हुए हैं। अब इसको बोला गया है को पलट कर अच्छी तरह से प्रकार से फेंटा जाता है। अच्छी प्रकार से मतलब उल्टा करके और अच्छे से, मतलब आपको दिख नहीं रहे कि इस पे क्या लिखा हुआ, उल्टा अपने उल्टा कर दिया कार्ड्स को। फिर इनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये पत्ता एक बेगम है। बेगम का मतलब अब पता है अपने पास में टोटल कितने कार्ड्स है 5 कार्ड्स अपने पास में। अब 5 कार्ड्स में बेगम कितनी होगी अपने पास में। देखो इसने बोला गया टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हो गए 5, क्योंकि अपने पास में ओनली कितने कार्ड्स है 5 कार्ड्स हैं। अब इसमें 5 में भी कौन कौन से हैं वो नाम भी लिख देते हैं अपन। द 10 का मतलब 10 नंबर का, जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया उसने अ क्वीन। अब क्वीन इनमें सब में एक ही है ना, तो एक हो गई और टोटल कितने हो गए अपने पास में 5 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/52। क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो इजीली कर लेगा, ठीक है। अब उसने बोला गया यदि बेगम निकल आती है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने बेगम निकाली है ना, तो उसे अलग रख दिया जाए। तो अपने पास में क्या हो गया कि अपने पास में क्यों निकली थी ना, उसको असाइड कर दो, मतलब उसको साइड में रख दो और एक अन्य पत्ता निकाला जाए। और एक अन्य क्या निकाला जाए पत्ता निकाला जाए।
तो उसमें क्या होगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब बताओ कि अपने पास में क्वीन निकली थी, अब क्वीन को अपन ने क्या रख दिया, अलग रख दिया। समझ में आ गया कि अपन के पास में बेगम निकली, बेगम को अलग रख दो, तो कितने पत्ते बच गए अपने पास में, 4 कार्ड्स बच गए अपने पास में टोटल। अब 4 में से एक और कार्ड निकाल रहा है वो, अब उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दोनों बार अलग अलग। ठीक है, तो दोनों बार उसकी प्रोबेबिलिटी देखते, देखो कैसे करेंगे अपन उसको, क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब उसने बोला कीपिंग क्वीन असाइड, कि उस जो बेगम निकली उसको अलग रख दो। फिर कितने कार्ड बढ़ गए अपने पास में, 4 कार्ड बढ़ गए। अब देखो उसने बोला कि एन एस, पहले इक्का निकालो, तो इक्का तो एक ही था ना उसके अंदर, भाई बेगम तो निकल ही चुकी। अब क्या क्या बच गए कार्ड उसके अंदर, एक तो इक्का बच गया, एक बादशाह बच गया, बेगम तो निकल ही चुकी, एक गुलाम और एक दहला, 4 कार्ड्स बच गए अपने पास में। तो देखो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवर में है इसके 1%, टोटल कितने हो गए, अब 4 हो गए। नाउ सेकंड पार्ट बोला इसने अ क्वीन, अब क्वीन बेगम निकालने के लिए बोला, जब अपने पास टोटल 5 कार्ड्स थे उसमें से बेगम निकाल के उसने अलग रख दी, तो उन जो 4 कार्ड्स बच गए अपने पास में उसमें तो बेगम है ही नहीं, तो बेगम निकलेगी कैसे, तो इसलिए बेगम कितनी हो जाएगी, 0। तो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवर में है 0, टोटल है 4, तो 0 में किसी भी नंबर्स का डिवाइड दे दो कितना आता है, 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, प्रायिकता 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आज कंप्लीट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।